हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच गए थे एक्सरसाइज 12.1 के वो करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन ये है हमारा, इन इरेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ प्रूव दैट ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर प्लस ए एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3AD वेक्टर। इन चार वेक्टर की सम से हमें 3AD निकालने हैं इस हेक्सागन की मदद से। हेक्सागन क्या होता है? जिसकी 6 साइड्स होती हैं। अब हमें जो जिस वेक्टर की जरूरत है उसे ड्रा कर लेंगे। ए बी वेक्टर हमारे पास ये रहा, ए सी वेक्टर ए को सी से ज्वाइन कर देंगे, ये ए सी वेक्टर हो जाएगा। ए ई वेक्टर ए को ई से ज्वाइन कर देंगे, ये ए ई वेक्टर हो गया। और बच गया ए एफ वेक्टर, वो ए एफ वेक्टर हो जाएगा ये वेक्टर। अब देखिए हमें ए डी कैसे मिलेगा। ए डी वेक्टर ये है। इन चार वेक्टर की हेल्प से हमें ए डी ढूंढना है, वो भी 3AD। तो देखिए अगर ए डी इस ट्रायंगल के अंदर, इन दो ट्रायंगल के अंदर, एक तो ए ई डी और एक ट्रायंगल है ए सी डी, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हम अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे तब हमें ए डी मिल सकता है। तो अगर ट्रायंगल लेते हैं हम ए ई डी, इस ट्रायंगल के अंदर अगर ए ई डी लेते हैं तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अगर लगाएंगे तो देखिए ऐसे जाएंगे, वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ई डी। अब ए डी अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो ए ई प्लस ई डी हमारे पास क्या आ जाएगा? ए डी आ जाएगा। लेकिन इनके अंदर ए ई तो हमारे पास है लेकिन ई डी वेक्टर हमारे पास नहीं है। लेकिन हमें पता है ई डी वेक्टर किसके पैरेलल है? ए बी वेक्टर के। तो ए बी वेक्टर और ई डी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। ए बी वेक्टर ई डी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है। इसलिए ए बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? ए डी वेक्टर लिख सकते हैं। तो ए बी वेक्टर को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ई डी वेक्टर, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन इज सेम एंड मैग्नीट्यूड ऑल्सो इक्वल। ई डी प्लस ए ई हमारे पास है ही, ये रहा, प्लस ए ई वेक्टर, इनसे एक ए डी वेक्टर हमारा बन जाएगा। अब इस ट्रायंगल से आएगा एक ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, हमें एक ए डी वेक्टर और मिल जाएगा। ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, इसके ए सी डी के अंदर अगर हम ट्रायंगल लो लगाएंगे ए सी डी के अंदर तो ए सी प्लस सी डी। अब ए सी तो हमारे पास है, सी डी की जगह क्या है? ए एफ। तो वैसे ही ए एफ पैरेलल है सी डी के, ए एफ पैरेलल है सी डी के, तो ए एफ को क्या लिख सकते हैं? सी डी लिख सकते हैं। तो ए सी वेक्टर प्लस ए एफ को क्या लिख सकते हैं? सी डी वेक्टर, सेम डायरेक्शन पैरेलल वेक्टर। ठीक है। और एक ए डी यहाँ पे हमारा पहले से ही क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब देखिए दो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए ई डी, ए ई डी, इस ट्रायंगल के अंदर लगाएंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ई डी, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? वेक्टर ए डी के बराबर होगा। ए ई डी ऐसे जा रहे हैं, ए ई प्लस ई डी। अब हमें क्या चलना है? अपोजिट डायरेक्शन में, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग अपोजिट में चलेंगे तो क्या मिलेगा? ए डी मिलेगा। तो एक इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे इसे। अब दूसरी ट्रायंगल कौन सी लेंगे? इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी, इस ट्रायंगल के अंदर लगाएंगे वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे तो ए सी प्लस सी डी, ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे फिर तो क्या मिल जाएगा? ए डी। ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर क्या मिलेगा हमें? ए डी वेक्टर। ये इक्वेशन होगी सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इनकी वैल्यू हमें मिल गई ए डी और ए डी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
ये जो चीज़ है ए ई डी प्लस ए ई डी वेक्टर प्लस ए ई वेक्टर, ये किसके बराबर आ गया, ए डी वेक्टर के। और जो सेकंड है ए सी प्लस सी डी वेक्टर, ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, ये भी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए डी के बराबर आ गया। तो अभी इसके अंदर पुट कर देंगे, इसके अंदर पुट कर देंगे तो एक ए डी पहले से ही है, दो ए डी इनकी जगह पे आ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ए डी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए डी वेक्टर। ये हमारी राइट हैंड साइड थी। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट, ऐसे प्रूफ करेंगे इसके अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है ये, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन टू इट्स वर्टिसेस इज 0 वेक्टर। ये है हमारा रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन के सेंटर से, ऑक्टागन के सेंटर से जितने भी वेक्टर ड्रॉन किए जाएंगे उन सभी का सम क्या होगा, एक 0 वेक्टर होगा। ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए पहले इसी को ले लेते हैं। इस सेंटर ओ से एक वेक्टर तो ये ड्रॉ कर दिया और दूसरा वेक्टर ये ड्रॉ कर दिया। एक वेक्टर तो ओ से हमने ड्रॉ किया ओ ए वेक्टर और दूसरा हमने ड्रॉ किया ओ ई वेक्टर। अब ओ वेक्टर जो है वो ए ई का मिड पॉइंट है। ओ वेक्टर ए ई का मिड पॉइंट है। ओ जो सेंटर है ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए ई। तब मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ई। मतलब दोनों जो वेक्टर हैं ओ ए वेक्टर ये और ओ ई वेक्टर ये, इन दोनों की लेंथ जो है वो क्या होगी, सेम होगी। लेंथ सेम होगी तो ओ ए वेक्टर और ओ ई वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसकी डायरेक्शन ऐसे है और इसकी डायरेक्शन ऐसे। ओ ए की डायरेक्शन ऐसे है और ओ ए की डायरेक्शन ऐसे और ओ ई की डायरेक्शन ऐसे। तब दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। ओ ए वेक्टर माइनस ओ ई वेक्टर ऐसे लिख देंगे इसको। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इनका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डायरेक्शन अपोजिट और मैग्नीट्यूड क्या सेम तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी और वेक्टर खींचेंगे, मान लीजिए ये बी से ऐसे जाएगा तो ओ बी प्लस ओ ई, ये भी क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। ओ बी वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर ये भी क्या हो जाएगा, 0। कैसे हो जाएगा 0, ओ बी की डायरेक्शन इस साइड, ओ एफ की डायरेक्शन इस साइड है और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। इस तरह से सिमिलरली आप सभी के लिख देंगे। सी से अगर खींचेंगे तो ये वेक्टर हो जाएगा ओ सी प्लस ओ जी, इन दोनों का सम भी 0 होगा। क्यों सम 0 होगा, वो हमने बता दिया। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अपोजिट डायरेक्शन की वजह से क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है। इसी कारण दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर। मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारे पास, डी एक मिड पॉइंट दे रखा है ट्रायंगल एबीसी का। तो एबीसी एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले। ये एबीसी ट्रायंगल होगी और डी है मिड पॉइंट ऑफ द साइड बीसी। ये डी पॉइंट मिड पॉइंट हो गया साइड बीसी का। अब हमें प्रूफ करना है ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी वेक्टर। 7th क्वेश्चन है ये। अब हमें चाहिए ए डी वेक्टर, तो ए को और डी को मिला लेंगे। ये ए डी वेक्टर हो गया हमारे पास। ए बी प्लस ए सी हमें प्रूफ करना है 2 ए डी
ए बी प्लस ए सी, हाँ 2AD के बराबर प्रूफ करना। देखिए अब अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं ए बी डी, तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं, डी बी से डी की तरफ जा रहे हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी ट्रायंगल के अंदर अगर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाते हैं तो ए से बी की तरफ, बी से डी की तरफ, और अब जाना है अपोजिट, अपोजिट आना है तो ए डी। तो ए बी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर, दोनों के सम से हमें क्या मिलेगा, ए डी वैक्टर मिलेगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई हमारे पास। अब इसी तरह से ट्रायंगल हम ए सी डी ले लेंगे। इन ट्रायंगल ए सी डी, इसके अंदर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे तो ए सी वैक्टर ये रहा प्लस सी डी वैक्टर, ए सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर। अपोजिट डायरेक्शन में ए डी है, ये ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में ए डी है, तो ए सी प्लस सी डी हमें क्या मिल जाएगा, ए डी मिल जाएगा। ए सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर इज इक्वल टू ए डी वैक्टर। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी वैक्टर प्लस ए सी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर इज इक्वल टू ए डी प्लस ए डी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए डी वैक्टर। अब ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 2AD हमें प्रूफ करना है। ए बी प्लस ए सी आ गया हमारे पास, ये चीज़ है अननेसेसरी से, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, इसलिए इसे हटाना पड़ेगा। हटाएंगे कैसे, हमें यहाँ से पता चल रहा है बी डी और सी डी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम। मैग्नीट्यूड सेम कैसे, डी क्या है, मिड पॉइंट है बी सी का, डी बी सी का मिड पॉइंट है, तो दोनों की लेंथ सेम है, बी डी की और सी डी की लेंथ सेम है, बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। लेंथ सेम डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका मतलब दोनों का सम क्या होगा, 0। अभी पिछले क्वेश्चन में करके आए हम, तो ये जो साइड में लिख देता हूँ बी डी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 0 वैक्टर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन अपोजिट। तो हमारे पास बच क्या जाएगा, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए डी वैक्टर, ये हमें प्रूफ करना था। तो 7th क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। बी ए वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर प्लस डी ए वैक्टर में 2 बी ए वैक्टर के बराबर प्रूफ करना है। तो एक बी ए तो हमारे पास पहले से ही है, इन तीनों से एक और बी ए हमें बनाना है। अब देखिए सी डी प्लस डी ए, सी डी वैक्टर प्लस डी ए वैक्टर का हमारे पास ये रहा, एक सी डी वैक्टर ये रहा और डी ए वैक्टर ये रहा। अगर इस ट्रायंगल के अंदर हम ट्रायंगल रो लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक सी ए वैक्टर मिलेगा। सी डी ए ऐसे जा रहे हैं, लेकिन ट्रायंगल रो लगाएंगे तो अपोजिट में आएंगे तो सी ए ऐसे मिलेगा। अब देखिए इन ट्रायंगल ए सी डी या सी डी ए, सी डी ए, इस ट्रायंगल के अंदर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा रहे हैं। तो जो चीज़ गिवन उसी का यूज़ करेंगे, सी डी प्लस डी ए, सी डी प्लस डी ए, इससे हमें मिल जाएगा सी डी वैक्टर प्लस डी ए वैक्टर। इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, सी ए के बराबर होगा। सी डी वैक्टर प्लस डी ए वैक्टर ऐसे चल रहे हैं, लेकिन ऐसे ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग अब जो थर्ड साइड है वो अपोजिट डायरेक्शन में लेनी है, अपोजिट ऑर्डर में। अपोजिट ऑर्डर में लेंगे तो सी ए लेंगे, ना कि ए सी लेंगे। तो ये किसके बराबर होगा, सी ए वैक्टर के बराबर होगा। अब सी डी प्लस डी ए की जगह हमारे पास क्या आ गया, सी ए, तो इसकी जगह पे, इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, एक सी ए वैक्टर आ जाएगा। तो बी ए वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर प्लस इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, एक सी ए वैक्टर। अब बी सी प्लस सी और बच के इन्हें हटा के हमें क्या लेके आना है, बी ए, बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, बी ए। अगर हम इस ट्रायंगल के अंदर लगाते हैं ए बी सी, या ट्रायंगल बी सी ए के अंदर, ट्रायंगल बी सी ए के अंदर अगर हम ट्रायंगल लो लगाते हैं तो देखिए बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर, बी सी वैक्टर सी ए आया था हमारे पास, बी सी वैक्टर प्लस सी ए वैक्टर। अब इस डायरेक्शन में नहीं चलना, अपोजिट डायरेक्शन में चलना है।
बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, बी ए वेक्टर। बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू बी ए वेक्टर। अब इन दोनों की वैल्यू हमें मिल गई तो इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा, बी ए वेक्टर। तो बी ए वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ बी ए वेक्टर। तो ये चीज़ हमारी प्रूफ हो गई, एक्सरसाइज हो गई आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज करें अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।